हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 11 बजे यहाँ बायोलॉजी के लिए लाइव होते हैं, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल तक हमने मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स पढ़े, उनके रोल्स पढ़े, उनकी डेफिशिएंसीज पढ़ी और कैसे वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ा कि कैसे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे नाइट्रोजन साइकिल चलती है, रन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो तो शुरू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, आज हमने उसी के आगे कंटिन्यू करने हैं क्वेश्चंस को। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ ताकि हम आज का अपना लेक्चर शुरू कर सकें। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू जीनस। जो नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वो किस जीनस से बिलोंग करता है? गैर फलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव जीनस के कौन से जीन से संबंधित है? तो राइजोबियम, फ्रैंकिया, क्लोरेस्ट्रिडियम या एजोटोबैक्टर। वेट करना 1 मिनट। यस, क्या इशू आ रहा है ये पेन में? 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच जीनस, कौन से जीनस से बिलोंग करता है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, राइजोबियम, फ्रैंकिया, कोलेस्ट्रिडियम या एजोटोबैक्टर। अगर हम बात करें फ्रैंकिया की, तो आपको पता है ये फ्रैंकिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कहां पे प्रोड्यूस होता है, जो नोड्यूल्स में तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स होना जरूरी नहीं है। सेवरल बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्मॉल आउटग्रोथ। क्या बना लेते हैं ये? स्मॉल आउटग्रोथ। जब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो मैंने आपको एक राइजोबियम का स्ट्रक्चर बताया था कि ये जब राइजोबियम आउटग्रोथ करता है, पेन अगर राइजोबियम क्या करता है, तो हमने बात करी किसकी? यस, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपने देखा कि जो बहुत सारे हमने राइजोबियम की जब बात करी थी, तो राइजोबियम एक हेयर रूट के आसपास ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आसपास ग्रो करना शुरू कर देता है, वो क्या करता है, आसपास ग्रो करते ही अपनी एक पूरा का पूरा वो बना लेता है, पूरा का पूरा ग्रो करने लग गया। तो अब उसने पूरे के पूरे रूट को आसपास से जकड़ लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे वो उस रूट की कर्लिंग करनी शुरू करती है, ट्विस्टिंग करना शुरू करता है। जैसे ही वो ट्विस्ट करता है, राइजोबियम क्या होने लग जाते हैं, अब धीरे धीरे उसके अंदर पेनिट्रेट होने लग जाते हैं। किसके अंदर? उस रूट हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब ये रूट हेयर्स के अंदर पहुंच गया, जब बैक्टीरिया रूट हेयर्स के अंदर पहुंच गया तो ये वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है, कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर जाके क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। राइजोबियम किसके अंदर जाके
सेल के अंदर जाके, कॉर्टिकल सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब वहां पे ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के कारण ये आसपास एक रिंग बना लेगा जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन रिंग बोलते हैं, राइजोबियम रिंग बोलते हैं, जिसके आसपास रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग के आसपास हमारे लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, सारा का सारा ऑक्सीजन क्या खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, नाइट्रोजनस एंजाइम का जो काम है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो वो एनारोबिकली उनको रेस्पायर करने के लिए काम करते हैं। तो अगर हम बात करें लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस की अगर हम बात करें, लेग्यूमिनस की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे जो जैसे फ्रैंकिया की अगर हम बात करें, फ्रैंकिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स के सरफेस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो याद रखना हमेशा, जो फ्रैंकिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल प्रेजेंट करता है ऑन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिसमें ये क्या बना लेता है, नोड्यूल्स तो बनाता है, लेकिन इसको क्या उन लेग्यूमिनस रूट्स की जरूरत नहीं होती है, नॉन लेग्यूमिनस रूट्स में भी काम कर लेते हैं। तो फ्रैंकिया, अगर आपको ऑप्शन आएगा फ्रैंकिया, तो फ्रैंकिया आपने बताना है इट इज अ फ्री लिविंग इन सॉइल, ये फ्री लिविंग है सॉइल में, और ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर देता है किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज सिम्बायोटेंट। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये सिम्बायोटेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सिम्बायोटेंट्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पे जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया इज राइट ऑप्शन। फ्रैंकिया इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो सेवरल बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ लेग्यूम रूट्स, तो उसको क्या कहते हैं, हम नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था फ्रैंकिया। इसमें क्या है, कुछ सेवरल बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कर लेते हैं, स्मॉल आउटग्रोथ कर लेते हैं, आउटग्रोथ करते हैं ऑन दी सरफेस, किसकी सरफेस पे, ऑन दी सरफेस ऑफ लेग्यूम रूट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। और वो कौन कर रहा है, वो फ्रैंकिया कर रहा है। इट इज अ फ्री लिविंग इन सॉइल। क्या करता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नाउ प्लांट्स नीडेड वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, आपको पता है एटीपी किससे बनेगा, एटीपी किससे बनेगा, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से। इन दोनों मिनरल्स की जरूरत होती है हमें किसका प्रोडक्शन करने के लिए, एटीपी का। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की जरूरत होती है क्या बनाने के लिए, एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए। Now next, plants can be cultivated in soil-less medium where all required nutrients are supplied from the outside in water solution. This method comes under. उसने बोला है क्या करता है ये plants जो है, हम cultivated solution के अंदर क्या कराते हैं, एक plant को grow कराने के लिए, plant को grow कराने के लिए हम क्या देते हैं, एक soil-less medium देते हैं, soil-less medium देते हैं, जहां से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हम बाहर से वाटर सॉल्यूशन के द्वारा
वाटर सॉल्यूशन के द्वारा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये ग्रो कर सके। मैंने आपको उस दिन भी बताया था इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन देते रहते हैं इनको, ये सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर जाता रहता है, यहाँ पे एयर ट्यूब लगी होती है, एरिएटेड ट्यूब लगी होती है, और यहाँ आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रूट्स हैं, प्लांट्स के रूट्स में क्या जा रहा है, ये सॉल्यूशन जा रहा है। ये जो वाटर सॉल्यूशन है ये किसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स हैं जो एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें हम ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। किसने डिस्कवर किया था, सैक्स ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इट इज अ soilless medium टू कल्टीवेट प्लांट को कल्टीवेट कराने के लिए क्या देते हैं हम, soilless मीडियम देते हैं। नाउ नेक्स्ट, द लिमिटिंग फैक्टर इन निट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल इज, मिट्टी के नाइट्रीकरण किस में समिति कारक क्या है, सॉइल नेचर, टेम्परेचर, लाइट या एयर। अगर हम बात करें पीएच की तो निट्रिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। इस टाइम में क्या होता है, अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है टू नाइट्राइट और नाइट्रेट में बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एक्शन से ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, यहां पे जो बैक्टीरिया का नाम आता है वो कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। अगर हमारे पीएच सॉइल के पीएच का रेंज जो रहता है वो 7 to 9 रहता है, अगर इन केस ये चेंज हो जाता है तो ये नाइट्रोबैक्टर क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होएगा ही नहीं निट्रिफिकेशन का। तो इसके लिए पीएच वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। कहां गया, सॉइल नेचर, पीएच क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस फिक्सिंग एंजाइम। इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजनस फिक्सिंग एंजाइम है, यूरेज, आर्गेनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज या ऑल ऑफ अबव। हमने नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में। ये क्या करता है, इट कैटलाइज द रिडक्शन, किसकी रिडक्शन को कैटलाइज कर रहा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट NO3 माइनस टू नाइट्राइट NO2 माइनस। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और जो किसमें रिड्यूस हो जाता है, NH3 में, अमोनिया में। तो इसका काम क्या है, ये इसका रिडक्शन करता है। तो नाइट्रेज रिडक्टेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ, किसकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था राइजोबियम कहां पे एक्ट करता है, राइजोबियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेल के अंदर घुस के एक क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, एक रिंग बना देता है। ये इसने क्या बना ली, एक रिंग बना ली। रिंग पे क्या लगे होते हैं, आपके लेग हीमोग्लोबिन लगे होते हैं। क्या लगा हुआ है, ये लेग हीमोग्लोबिन। ये क्या है, एक तरह का पिगमेंट है। इस पिगमेंट का क्या काम है, ये ऑक्सीजन ट्रैप कर लेता है सारी, स्क्वेंजर है, ऑक्सीजन का स्क्वेंजर है। ये सारी ऑक्सीजन खा जाएगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। ठीक है, और यहां पे जो एंजाइम है वो अच्छे से काम कर जाएंगे, नाइट्रोजिनेज। तो सोयाबीन जो है वो क्या है, एक
कौन सा प्लांट है? नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है। तो ये सोयाबीन करेक्ट ऑप्शन है, वहीं पे ही पाया जाता है ये लेग हीमोग्लोबिन। नाउ नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, ये क्या है? एक तरह का लेग्यूमिनस प्लांट। चलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सेल्स रिक्वायर्ड, सेल द्वारा आयनों के सक्रिय परिवहन की क्या आवश्यकता है? हाई टेम्परेचर, एटीपी, एल्कलाइन पीएच या सॉल्ट्स? क्या बोला है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। मैंने आपको बताया था जो रूट्स में एब्जॉर्प्शन होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक्टिवली भी हो सकती है और पैसिवली भी हो सकती है। पैसिवली जैसे वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस के द्वारा, जिसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, वेयर एज यहां पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके हम क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ आयंस करते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस करते हैं, जिसके लिए हमें क्या, किसकी जरूरत होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एटीपी, एनर्जी देने की जरूरत होती है, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ट्रेसर एलिमेंट्स आर, ट्रेसर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रेसर एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट नीड इट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होता है, रिक्वायर लेस देन 10 mm मोल पर केजी, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन, इस एलिमेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो प्लांट के अंदर क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, अगर इंक्रीज कर जाती है। तो ये कैसे हैं? माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट्स क्या नहीं करने देते? टॉक्सिसिटी को वो बढ़ाने नहीं देते। तो क्या होगा इसका आंसर कि ये किसके लिए जरूरी है? रिक्वायर्ड, ये एलिमेंट्स किसके लिए जरूरी है? रिक्वायर्ड इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेसर एलिमेंट्स चाहिए तो हमें किस में होते हैं? कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनकी जरूरत हमें कहां होती है? बहुत ही कम अमाउंट के लिए चाहिए होते हैं, और हमें जरूरत कहां है? जहां पे उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होती हो, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ट्रेस एलिमेंट इन प्लांट इज, प्लांट में ट्रेस एलिमेंट क्या है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक या ऑल ऑफ अबव? किसका पूछा है? हमें पूछा है ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पूछा है आपसे। माइक्रो एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं माइक्रो एलिमेंट्स में? या तो आयरन, या बोरोन, या कॉपर, या मैग्नीज, या मॉलिबेडनम, या क्लोरीन, या निकल, या जिंक। तो क्या है? जिंक एक तरह का ट्रेस एलिमेंट है। क्या काम होता है जिंक का? ये क्या करता है? शॉर्टनिंग करता है, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स विद द रिजल्ट, इसके कारण क्या हो जाता है? विद द रिजल्ट प्लांट बिकम शंटेड, प्लांट कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, शंटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिडक्शन इन द साइज ऑफ लीव, साइज ऑफ लीव्स की साइज में रिडक्शन आ जाता है। सप्रेशन हो जाता है, सप्रेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन का क्या है? सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? सप्रेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन, डन।
ग्रोथ हार्मोन का प्रिकर्सर, ट्रिप्टोफैन इसका सिंथेसिस करता है। प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस किसके उसमें होता है? प्रेजेंस में, जिंक। डन। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक? इसमें से कौन से नॉन सिम्बायोटिक हैं, जो गैर सहजीवी है, मतलब कि उसका नॉन सिम्बायोटिक है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब वो फ्री लिविंग रह रहे हैं। तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी किसकी, बायोलॉजिकल फिक्सेशन में सबसे पहले बताया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो तरह के बैक्टीरिया बताए थे, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया बताया था और एक सिम्बायोटिक बताए थे। एक वो जो स्वतंत्रता में रहते हैं, किसी के साथ लिंक नहीं है, और एक वो जो क्या है, सिम्बायोटिक है। वो कैसे है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सहजीवी हैं। अगर हम फ्री लिविंग की बात करें तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक और होते हैं एनारोबिक। एरोबिक वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं, और एनारोबिक वो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था एजोटोबैक्टर और बी जर्कीनिया, जर्कीनिया। जबकि एनारोबिक में हमने पढ़ा था बैसिलस और क्लोरेस्टीडियम। ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। अगर हम सिम्बायोटिक की बात करें तो इसमें भी हमने दो तरह के पढ़े थे, एक पढ़े थे जो लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं और एक वो जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। इसमें हमने फ्रैंकिया के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें किसकी, साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गे की, तो ये भी मैंने आपको बताया था दो तरह से करेंगे, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ये फ्री लिविंग करेंगे कौन कौन? नॉस्टॉक और एनावेना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनावेना। लेकिन आपको पता है कि ये जो नॉस्टॉक और एनावेना होता है, इसमें से जो एनावेना है और जो नॉस्टॉक है, ये सिम्बायोटिकली भी काम करते हैं। जैसे फर्न में, एजोला में आपने देखा था एनावेना। तो आपको पता है नॉस्टॉक भी काम करता है, राइजोबियम भी काम करता है, लेकिन एजोटोबैक्टर किसकी तरह काम करता है? ये सिर्फ फ्री लिविंग की तरह काम करता है, ये सिम्बायोटिक में रहता ही नहीं है, नॉन सिम्बायोटिक है। क्लियर है इतनी बात? डन। चले आगे। चलो, plants deficient of elements zinc shows its effect on biosynthesis of plant growth hormone। जिन पौधों में जिंक तत्व की कमी होती है वह पौधे किस विकास हार्मोन के जैव संश्लेषण पर अपना प्रभाव दिखाते हैं? तो किस पे दिखाएंगे? मैंने आपको बताया अभी अभी कि जिंक जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो ग्रोथ कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ग्रोथ हार्मोन करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। वो कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? वो है ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है? किससे बना हुआ है? ये ट्रिप्टोफैन से। और ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा? जिंक मिनरल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर है? तो आपसे यही पूछा गया है कि जो जिंक है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। चलो, अगर अब हम बात करें किसकी, बोरोन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन, हरे पौधों में बोरोन क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का कोफैक्टर, फोटोसिंथेसिस या शुगर ट्रांसपोर्ट। किसकी बात कर रहे हैं? बोरोन की। सबसे पहला बोरोन का क्या काम होता है? बोरोन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना।
कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, दूसरा इसका काम है रीजनरेशन में, सेल डिवीजन में, और तीसरा इसका काम है ट्रांसलोकेशन करना, किसका, शुगर का। फोर्थ इसका काम है, ये क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। कैसे, जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पैसेज के कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, आयंस और चैनल, वो किससे बने होते हैं, बोरोन से। ठीक है, फिफ्थ ये वाटर रिटेंशन करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है डेजर्ट प्लांट में। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन करता है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं, फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म करता है, फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये मेजर रोल है इसके, क्या है ये, मेजर रोल है। तो शुगर का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर किसका काम है, बोरोन का। क्लियर है, डन, यस, व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो ये तो हुए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स में अब हमने कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं, जो अभी मैं लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है, वो हम ये तो आपकी क्लास हो गई किसकी, दिवाली के लिए। दिवाली के लिए क्या होता है, मतलब कि आपको आज मेरे को सिर्फ और सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस देने थे, बहुत सारी विशेस देनी थी, बस ये रहे कि मैम अटेंटिव आपके लिए दिवाली पे हम बहुत अच्छा सेशन लेके आए, ताकि आपको ये पढ़ाई ना भूले, आप ये करते रहें। ठीक है, तो बेस्ट विशेस टू ऑल, हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।